हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा हैंसॉल होता है वो लिम चैन के गलत से फोटो खींचने की कोशिश कर रहा होता है। उसी के साथ ही तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा एमसी होता है उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है। और हमारा हैंसॉल कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो हैं। वो कहता है कि वो है कौन तुम्हारी। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि वो वो मेरी दोस्त है हरामजादे। कहानी हमारी आगे बढ़ती है। मैं दिखाया जा रहा है उसने उसको हाथ बड़ी जोर से पकड़ा हुआ होता है। तो भी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे मजाक करने की, और मैं तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। तभी वो उससे अपना हाथ छुड़ाता है। कहता है कि सुन मुझे जाने दे, और तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अगर तूने मुझे अगली बार दिखा तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। वो सोच रहा होता है, थोड़ा अंदर अंदर काँप भी रहा होता है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जा रहा होता है। हमें दिखाया जा रहा है स्कूल के अंदर जो हमारा हैंसॉल होता है वो उसके पास में आता है, और उसके पास आके कहता है हे बडी, चल मेरे लिए जाके कुछ ब्रेड्स लेके आ। वो कहता है क्या। वो कहता है कि एकदम से तुम्हें ब्रेड की क्या जरूरत पड़ गई यार, ब्रेड के लिए क्यों। कह रहा है कि ओए मैंने तुझे जवाब देने को नहीं बोला, तू हरामखोर। और से उल्टी सीधी बातें करने से दो लड़कियां भी होती हैं, वो उसको कह रही होती हैं देखो इसने हैंसॉल को जवाब दे दिया, और इसने हैंसॉल को जवाब दिया। कहता है बडी, अगर तू भूल गया हो तो कि जो कैंडीज होती हैं वो स्वीट के साथ में कड़वी भी होती हैं, तो मेरे लिए ब्रेड लेके आएगा कि मैं अब तुझे अपना कड़वापन भी दिखाऊं। वो कहता है कि तुम मुझे पता था ऐसे ही रहोगे। तभी मैंने सोच रहा था कि ये हैंसॉल ये ये उसी चीज़ को लेके अभी तक अपने मन में बैठा हुआ है, और इसने मिचेल के बारे में जो चीज़ें बोली थी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तभी वो कहता है कि जा अपनी ब्रेड खुद खरीद के लेके आ, और मैं तेरा कोई टट्टू नहीं हूँ। वो कहता है हैं जवाब दे रहा है। तभी वो लड़की आंसू लगती है, देखो फिर से जवाब दे दिया, फिर से जवाब दे दिया। तभी वो दूसरी वाली कहती है तुम तो सिर्फ भौंकना जानते हो, तुम सच में काट नहीं सकते, तुम उसी कुत्ते की तरह हो, है ना हैंसॉल। तभी हमें दिखाया जा रहा था भाई गुस्से में आता कहता है कि और एकदम से हमारे एमसी के ऊपर खींच के लात मारता है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा एमसी होता है वो एकदम से लात खाने पर नीचे गिर चुका होता है। और हैंसॉल कहता है तुम तुम मुझे लगा था मैं तुम्हारा दोस्त बन के तुम पे एक फेवर कर रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे फेवर कर रहे हैं, लेकिन नहीं। तभी उसके बाद अपना आवे पाने लगता होगा और उसके पास आके बैठा था। कहता है कि सुनो। तभी हमें दिखाया जा रहा था हमारी जो लिमिशन थी वहाँ पे कह रही थी ये आवाज़ कैसी। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि जो हैंसॉल होता है वो नीचे गिरा हुआ होता है, और सॉरी जो हमारा एमसी होता है नीचे गिरा हुआ होता है, और हैंसॉल उसको समझाने की कोशिश हमारी लिमिशन सोच रही थी हो क्या रहा है यहाँ पे। तभी वो हम सीन वहीं पे जाकर शिफ्ट होता है जहाँ पे हैंसॉल बोल रहा था, कह रहा था कि देखो बड़ी, मैं तुम पे फेवर कर रहा था और मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो मैं बड़े प्यार से तुमसे पूछता हूँ। तभी हमारा जो एमसी को मन सोच रहा था ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है इसका। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कहता है कि बताओ क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश करोगे आज के बाद, मुझे जवाब देने की कोशिश करोगे आज के बाद। तभी हमारा एमसी सर पे आ लगता है। तभी वो एकदम से उससे कहता है क्या तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो या तुम बहरे हो हैं, और कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ऐसे ही रेस करा है। तभी हमारा एमसी को धीरे धीरे पारा गर्म हो रहा होता है। तभी वो एकदम से चप्पल उतारता है और हमारे एमसी को भी मार देता है। कह रहा होता है कि तो तुम हो कौन, बताओ बताया नहीं तुमने मुझे, है क्या करोगे तुम मेरा, घूर के कैसे देख रहे हो। और मैं तो सच में मुझे लगा था मैं तुमसे वार्निंग दूंगा, लेकिन तुमने मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। और तुम्हें क्या लगता है ये मैं मिडिल स्कूल में था गेम युग के, मैं वहाँ पे बहुत खतरनाक था, और तुम्हें वहाँ जाके पूछना चाहिए मैं किस तरह का बच्चा था। और तुम्हें पता है मैं तुमसे काफ़ी नाइसली बिहेव कर रहा था, लेकिन अब तुमने मेरे को मेरे पुराने मोड में ला दिया है। अब तुम आज से अपने आप को मरा हुआ सोच लो। तभी हमारा एमसी जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या बोला तुमने। तभी उसके सर पे एकदम से सर लगा देता, कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो चलो आओ फाइट करते हैं तुम हरामजादे। तभी हमें दिखाया जा रहा था हमारा एमसी एकदम से कांप रहा था और सोच रहा होता है कि जो हैंस वाला उसने लिमिचन के बारे में क्या क्या बोला था। और तभी एकदम दांत पीसते हुए कहता है हाँ करते हैं ना फाइट, किसने रोका। तभी हमें दिखाया जा रहा था तो एकदम शॉक में आया था, कहता है क्या क्या था ये। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो हमारा हैंसॉल होता है अपने वो इन तीनों दोस्तों के साथ में खड़ा हुआ होता है, और वो तीनों दोनों कह रहे थे हैंसॉल तो तुम सच में अपनी फाइट को लेकर कॉन्फिडेंट हो ना, और क्या नाम है तुम हारोगे तो नहीं, बेसिकली तुम्हें चांस थोड़े ना मानना, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ और हम पक्का तुम्हें देखने आएंगे। सब लोग से हंस रहा था, मैंने सोच रहा था डैम इट खेम जियोंग, तुम सीरियसली फाइट करने वाले हो। हाँ तुमने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी इस चैलेंज के लिए रेडी हूँ, और मैं तुम जैसे लूजर से तो नहीं हारूंगा, मैं जीतूंगा। तभी वो कहता है कि अरे तुम परेशान मत हो गाइस, मैंने भी 6 महीने तक बॉक्सिंग सीखी है और मुझे कुछ बॉक्सिंग के मूव्स आते हैं। वो वही बॉक्सिंग के मूव्स दिखाने लगता है। तभी सबको हंसने लगता है 6 महीने, कहते कितना अजीब सा। तभी वो सोचने लगता है कि
ये जो है काफ़ी ज़्यादा कॉकी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़बोला है। क्या इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है ये? इसने क्या पास में कोई अभी भी इसके पास में कोई पत्ता खाली है क्या? तभी हमें दिखाया जाता है तो हमारा एमसी काफ़ी सीरियस अपना कुछ सोच रहा था। तभी हमारा जो हैंड सॉल होता कह रहा था कि मुझे ये जंग जीतनी है, ये लड़ाई जीतनी है। अगर मैं हार गया तो मैं एम्बैरेसमेंट से मर जाऊँगा। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? तभी वो एकदम से आता है और जहाँ पे मतलब कोरियन स्कूल्स में या इधर के साइड के स्कूल्स में उन लोगों का ना अलग से जूता होता है घर जाने के लिए, तो उसके पास आता है एमसी का जो शूज़ है वो कौन से हैं। तभी उसके शूज़ को खोलता है और थोड़े बहुत कांच के टुकड़े ला के उसके अंदर डालते हैं। मैंने सोच रहा था कि अब तो मैं पक्का जीत जाऊंगा। उसके जूते के अंदर वो सारे सारे कांच के टुकड़े डाल देता है। तभी सोच रहा था कि मैं कितना जीनियस हूँ, ये तो सोचते हुए वो सारी हरकतें कर रहा होता है। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जा रहा होता है जो ली चान होती कह रही थी कि तुमने आज 6 बजे पार्क में लड़ाई करने की बात करी है ना? वो कहता है कि हाँ मैंने कहा हुआ है। कह रहा है कि तुमने एकदम से हाँ क्यों कह दिया, तो और तुम लड़ाई के लिए अभी तैयार भी नहीं हो, बिना किसी प्रिपरेशन के तुम एकदम से जाके कैसे लड़ सकते हो? तभी वो कहता है लिमचैन देखो सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें बस आपसे ये लड़ाई मैंने खुद से चूज़ करी है और मैं इस लड़ाई से भागूंगा नहीं, मैं उससे लड़ाई करूंगा। तो वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे हो, और तू रीज़न क्या है तुम्हारा फाइट करने का? तभी वो एकदम से सोचने लग जाता है हुआ था कैसे उस बंदे ने सारी सारी बदतमीजी करी थी। मैं लिमिचैन को नहीं बता सकता। वो इसी बस काँप रहा था। भी लिमिचैन कहती है अरे इडियट, एटलीस्ट बताओ तो क्या सीन है। और आज का तुमने स्टडी सेशन भी जो है वो पोस्टपोन कर दिया फाइट को लेके। चलो कोई नहीं, वैसे भी अगर मैं कहूँ तो ये स्टडी सेशन को मेरा आज पढ़ने का मन भी नहीं था। तभी वो उससे बात ही कर रहा था। तभी लिमिचैन कहती है तुम श्योर हो ना कि तुम्हें आज लड़ाई करने के लिए? वो कहता है हाँ हाँ मैं श्योर हूँ, और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे जीतूंगा नहीं और मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ? तभी वो कहता है कि तुम्हें पता है ना वो कितना क्रूल है और मतलब कितना ज़्यादा खतरनाक है वो लड़का। तभी वो कहता है हाँ खतरनाक तो है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ सोच लूंगा। तभी वो एकदम से वो पहनता है, उसको दिखाया जाता है और उसको पैर में वही छुप गया होता है सारे के सारे कांच। और वो कहता है ये क्या हुआ, हाँ मेरे दर्द हो रहा है, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी हंसल पीछे से भगता हुआ आता है, उछल के सीधे लात मारता है हमारे एमसी के पीठ के ऊपर, और वो भाई हमारा एमसी जो गुलाटे मारते जाके गिरता है। तभी वो कहता है आजा लड़ ले मेरे से तू हरामजादे, अभी क्या 6-7 बजे की बात कर, हम अभी लड़ाई खत्म कर देते हैं। तो भाई साहब ये ना मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पिटने वाला, चिल्ला रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, मैं तुझे अभी के अभी सबक सिखा दूंगा। इसका समय आने वाला है, बहुत बुरा मार खाने वाला है, मुझे लग रहा है ये चीज़ दिखाया जा रहा था। वो भाई लगातार लड़ाते लड़ाते बरसाया जा रहा था हमारे एमसी के ऊपर, और क्या चिल्ला रहा था कि क्या वो नीचे क्यों गिरा हुआ है, तुझे तो लड़ाई करनी चाहिए, चला जा आजा आजा। हमने 30 मिनट बाद लड़ाई के लिए बोला होता, लेकिन मेरे उसमें से रुका नहीं गया, और वो लगातार उस पर भाई अटैक करे जा रहा होता है, लाते लात चलाया जा रहा होता है। तभी वो दिखा रहा है उसने एकदम से उसकी लात रोक ली होती है, और भाई उसकी लात रोकते एक साथ ही ना उसके चोट लग गई होती है। वो कह रहा था मेरा पैर। तभी हमारा एमसी एकदम से पीछे हटने लगता है, लेकिन जैसे उसका पैर जो चोट वाला पैर होता है वो जैसे ही नीचे रखता हुआ उसको बहुत ज़्यादा तेज से दर्द होता है। तभी हमारा जो हैंड्स-ऑन होता है कहता है हाँ, लगता है इस मेरी ट्रिक काम कर रही है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था क्या हुआ लूजर है, तू पीछे क्यों हट रहा है, आना लड़ना मेरे से लड़ना है। तूने बड़ी चौड़ में मेरे से लड़ाई कहा था कि हाँ लड़ लियो तो आना अब लड़ना, क्या हुआ इडियट है, आजा मैन टू मैन लड़ते हैं, पीछे क्यों हट रहा है? तभी सारे सर करते हैं अरे क्या एकदम से लड़ाई स्टार्ट हो गई, ये समझ में नहीं। लिमचैन भाई कुछ बोल ही नहीं पा रही होती। तभी हम दिखा रहे, वो लिमचैन कह रही होती कि इसके पैर में चोट लगी हुई है, एक प्रॉपर खड़ा भी नहीं हो सकता, उसके बावजूद इतनी बुरी इंजरी के साथ में कैसे लड़ेगा ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जा रहा था भाई उसको पैर सच में काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। तभी वो कह रहा था कि मेरा पैर सच में काम नहीं कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि क्या नाम है मैं कुछ भी कर पाऊंगा इसी तरह अगर मैं लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो ब्लॉक की पोजीशन करता है, और हमारा जो हैंसॉल होता है लगातार अटैक स्टार्ट कर देता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो एकदम से अटैक कर रहा था, हमारा एमसी किसी तरह अपने आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, बार बार उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन भाई कहाँ तक ही अटैक ब्लॉक करेगा। तभी वो अपना 1-2 स्टार्ट करता है और कहता है ये देखो मेरे दोनों हाथ के कॉम्बोस। और भाई वो जैसे हमारा एमसी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो तुरंत साइड में हो जाता है और कहता है तुम बहुत स्लो हो। तभी वो आज सब लोग कहते हैं यार ये इतना फास्ट है, और उसके बॉक्सिंग मूव्स कितने ज़्यादा एपिक है। तभी हमारी लिमिटेशन सोच रही थी ये हैंसॉल ये पक्का इसी का कारा धरा हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा है बॉक्सिंग में, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है वैसा हरा देगा। लेकिन उसके पैर की चोटी लगने की वजह से
वो ढंग से लड़ नहीं पा रहा है और उसके जो कट्स लगे हुए हैं उसे खून निकल रहा है। जैसे वो अपना पंच आगे की तरफ आके वो अपने फुटवर्क काम कर रहा है, तुरंत वो स्लो हो जा रहा है क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। वो पीछे भी नहीं जा पा रहा ठीक से क्योंकि उसे पुश करना पड़ेगा उसी पैर से। और मुझे समझ नहीं क्या करेगा ये, तो सोचने लूजर, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम अब इस फाइट को कैसे जीतोगे। तभी हम जो हैंसॉल होता है लगातार अटैक पर अटैक कर रहा होता है, वो कह रहा होता है लेफ्ट हुक, बॉडी हिट, स्ट्रेट पंच। और ये रहा हैंसॉल का खतरनाक कॉम्बो। भाई हमारा एनसी को लगातार भरे जा रहा, तो भी चिल्ला कहता है क्या हुआ है, इतना ही था तेरे अंदर इतनी बता भी। उसके जो तीनों तीनों दोस्त होते हैं वहां पे आते, कहते हैं हैंसॉल तुम तो काफी ज्यादा फनी हो यार, तुमने कितने सारे पंचेस को मार दिए। तभी वो कहता है देखा तुमने। और ये है ग्यूंग मिडिल स्कूल के सेकंड कमांड की क्वैक हैंसॉल की ट्रिक्स कैसी लगी तुम्हें। तभी कहता है हाँ हाँ काफी कूल है, काफी कूल है, चलो जल्दी उसे खत्म कर। तभी हमें दिखाया जा रहा था हमारा वहीं पे डैनियल और दूसरे वाले बंदे का नाम मैं भूल चुका हूँ, वो आ चुका होता है। वो कहता है अच्छा एक और लड़ाई स्टार्ट हो गई, वाह अरे ये तो वही बच्चा है, चलो इसकी लड़ाई देखते हैं। तभी वो दोनों वहीं पे खड़े हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है हमारा एमसी जिसके नाक से खून निकल रहा होता है। वो कह रहा था मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं इसको कैसे ओवर पावर करूँ। और ये सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो कहने लगता है कि मेरे को इस बारे में कुछ भी ली मिचैन से नहीं सीखा है और मैं ली मिचैन की कोई भी ट्रिक्स यूज़ नहीं कर सकता। मैं क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकता। जो चीज़ें इसने ली मिचैन के बारे में कही, जो इसने बदतमीजी करी ली मिचैन से, जो इसने कहा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और मैं अब जो भी इसने वर्ड्स लिमिशन के लिए यूज़ करे हैं मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तभी वो एकदम से ही सोलर प्लेक्सिस का स्ट्रेट पंच हमारे एमसी के ऊपर मार देता। भाई ये तो एपिक था, मतलब हमारा एमसी पिट रहा है सोलर प्लेक्सिस वाले पंच से ही, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी मैं दिखाया जा रहा था वो एकदम से उस पंच को किसी तरह ब्लॉक कर लेता है। तभी हमारा हैंसॉल कर होता है मैं मिस हो गया। तो देखो ये है जब एक शेर अपने शिकार को करता है, तुम बचने वाले नहीं हो। मैं तुमने जो शेंगबोंग को हराया, तुमने होंग भी बायबोंग को हराया, लेकिन वो सारे के सारे बेकार थे। मैं क्वैक हैंसॉल, मैं हूँ असली शेर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लूजर कहीं के। और भाई उसे लगातार मार रहा था। अब थोड़ा सा फिल्मी सीन हो जाता है, वो उससे दीवार तोड़ के ना उस वहीं पे पीछे गिर जाता है, उसके बाल पकड़ता कह रहा था कि क्या हुआ, ये खत्म हो चुका है, खड़े हो जल्दी हैं और लोगों को देखने दो कि तुम किस तरह पिट रहे हो। चलो ये राउंड 2 की बारी है, अब सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है हमारा। और तुम्हें बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहिए था मुझे जैसे शेर से। और जैसे वो एकदम से सर पे उसके मारते कहता है ओए इडियट, अपनी आंखें खोलो हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम। तभी हमारा एमसी कर होता है कि क्या इस यहाँ पे कोई सा भी तरीका है जीतने का। तभी उसकी जो आंख एकदम खुलती है, उसके सामने होंग खड़ी हुई होती है। वो कहता है होंग सारा, ये यहाँ पे क्या कर रही है। और ये शायद पीसी कैफे में मिचेल के साथ नहीं। अगर मैं होंग सारा की बात करूँ तो तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा डैनियल होता है और जो दूसरा वाला बंदा होता है जो मतलब प्रेसिडेंट होता है, वो कह रहा था तो क्या ये अपना स्टैंड शिफ्ट कर रहा है, ये साउथ पॉइंट स्टैंड पे आ रहा है, हो इसने अपने पैर पे पीछे कर लिया। तभी वो कहता है कि जो हमारा डैनियल होता है कह रहा होता है कि हाँ स्टैंड स्विच करने से कुछ भी नहीं होता। वैसे भी स्टैंड स्विच करना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि ये राइट हैंडेड पर्सन है, और अगर तुम राइट हैंडेड पर्सन को लेफ्ट हैंड में चॉपस्टिक उठाने को कह दो तो क्या वो उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। तो इसीलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है। तभी कहता है हाँ ट्रू, लेकिन मुझे लगता है इसने किसी रीजन की वजह से यहाँ पे स्विच करा हुआ है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है उसने सच में अपना स्टैंड स्विच कर लिया होता है। वो कह रहा होता है कि तो मेरा इंजर्ड फुट जो है वो मेरे पीछे चला जाएगा, तो अगर मैं टिप के हिसाब से करूँगा तो मैं अब अपने इंजर्ड फुट पे ज़्यादा भार दिए बिना भी मैं लड़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने सीखी है लेफ्ट हैंडर हमारी होंग से। और तभी सोच रहा था कि अगर मैंने ढंग से कुछ ब्लोज दिए इसको तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। तभी हमारा जो हैंसॉल होता कह रहा था तो तुमने अपने पैर स्विच कर लिया, तुमने अपना स्टैंड स्विच कर लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें अभी भी हरा दूँ और मुझे अच्छा लगेगा तुम्हें जब जब मैं धीरे धीरे तोड़ के तोड़ूंगा। तभी जो हमारा हमसे सोच रहा होता है कि वैसे नेचुरली मैं एक राइट हैंडेड हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर जो भी मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी है होंग के साथ में, जो हमारा है क्योंकि होंग ने मुझे बोला था कि लेफ्ट हैंड्स के वजह से भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, इससे जो मेरे लेफ्ट हैंड की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी, मुझे लगता है वो मेरे काम आ रही है। तभी वो सोचने लग जाता है इसी बारे में कि कैसे कैसे उसने प्रैक्टिस करी थी। तभी वो उसे याद आने लगता है कि उसने प्रैक्टिस के टाइम पे उसे कितनी बार मारा होता है। तभी कह रहा था कि मैंने काउंटलेस टाइम मैंने अपने आप को पिटते हुए देखा है, तो अब मैं खुद को ज़्यादा बड़बोला ना दिखाते हुए मैं अब इसको कुछ करने वाला। तभी वो उसके आगे जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि
चलो ना फाइट करते। वो कहता है, ए मेरा हाथ छोड़ो, तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो, है तुम मेरे से मजे लेने की कोशिश कर रहे हो। वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है, वो फिर से उसका हाथ छुड़ाता है, वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर से उसका हाथ छुड़ाता है, और याद करने लगता है कि कैसे जब एक अपोनेंट के हाथ को तुम टैप करते हो तो वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है उसका, और वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। तभी वो कह रहा होता है, तुम बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो, हैं चलो कोई बात नहीं, ये वाला हाथ पकड़ लेते भी, तुम्हारा दूसरा वाला हाथ तो फ्री है ना, मेरा दूसरा वाला हाथ। वो एकदम से उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी वो कहता है कि जब भी अपोनेंट अपना अटैक थ्रो करे, तुम्हें भी अपना अटैक थ्रो करना है, क्योंकि तुम्हारा अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज जाके लगेगा, क्योंकि तुम एक लेफ्ट हैंड का काउंटर अटैक कर सकते हो उसी टाइम पे। तो भाई साहब आज गजब भी फाइट चल रही है इन दोनों की भी। तो फिर हमें आगे दिखाया जा रहा होता है कि बस स्टेशन की जगह जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है, जो होंग हो रही है वो जा रही होती है, कह रही होती है कि तो अब मैं चलती हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे। और तुम्हें पता है क्या, मुझे सबसे ज़्यादा इस लूज़र से मिलके खुशी हुई है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वैसे भी जियो तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़े, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और बस मुझे एक चीज़ पसंद आई कि तुमने मेरी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। तभी कहता है कि लेकिन तुमने मुझे काफ़ी अच्छे से सिखाया सारा, तुम्हारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वो जो हमारी लिमी चैन होती है कहती है कि हे सारा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ देना चाहिए इस लूज़र को जीतने पे। और वैसे भी तभी वो कहता नहीं मैंने तो कुछ नहीं मांगा, मैंने कुछ नहीं मांगा। तभी कहती हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी मैं कुछ देती हूँ। तभी हमें हमारी जो सीन होता है वो एकदम से वापस से लड़ाई के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जा रहा था उसने भाई सब लगातार 2-3 मुक्के धर दिए होते हैं। तभी जो होंग हो रही कह रही थी, जियो बहुत अच्छे तुमने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया। जो हमारी लिमिशन होती कह रही थी कि सारा क्या मतलब है ये, क्या तुमने इसे सिखाया है, और तुम पीसी कैफे की बजाय यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो दोनों एक दूसरे के बगल में खड़ी हुई होती है। तभी कहती है जी जियो काफ़ी अच्छा कर रहा है, वैसे भी हमने थोड़ी बहुत लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस करी थी 1 हफ्ते तक। तभी कहते कि अच्छा तो तुमने इसको ट्रेन करवाया है, हाँ तभी वो एकदम से चेयर करने लगती है, कहती है कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अब एक चांस दूंगी, अब देख लो गाइस किस चीज़ का चांस दे रही है वो। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो भाई कुछ भी सुन नहीं रहा होता, वो सिर्फ वो लगातार अटैक कर रहा होता गुस्से में। तभी जो हमारा इंसान सोच रहा होता है कि ये एकदम से इतनी ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर कहाँ से आ गई है, और मैंने सोचा सेकंड राउंड में मैं जीत जाऊंगा। तभी वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा था कि मेरी रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो कह रहा था कि हाँ मुझे इन तीनों से मदद मांगनी पड़ेगी, लेकिन ये तीनों मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। तभी मैं दिखाया जा रहा था उसको, वो एकदम से सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे लड़ाई किसी भी तरह से जीतनी ही होगी। तभी वो एकदम से एक तरफ साइकिल देख लेता है, कहता है कि ये साइकिल उठाता भाई उसके ऊपर दे के साइकिल मारता है। हमारे हमसे किसी तरह से उसे रोकता है, और तभी सब लोग कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है, ये सच में कुछ ज़्यादा ही हो गया। तभी वो कह रहा है हमारा हैंसॉल, स्ट्रीट फाइट्स में कोई भी रूल्स नहीं होते हैं, समझ में आई तुम। तभी हमें दिखा रहा था वो साइकिल पर टूट चुके थे, और हमारा हैंसल वापस से लगातार पंच बरसाने लग जाता। कह रहा था कि ये बॉक्सिंग है, इसी को बॉक्सिंग कहते हैं, समझे। अब फील करो मेरी बॉक्सिंग को और मेरे मीठे मीठे मुक्कों को, कैसे लग रहे हैं मेरे मुक्के। लगातार मुक्के मुक्के मारे, लगातार मुक्के चला रहा होता है, हमारा एमसी किसी तरह से ब्लॉक कर रहा होता है। तभी उसे याद आ रहा होता है कि जो होंग है उसने क्या सिखाया होता है। वो कह रहा था कि जो लेफ्ट हैंड्स की वीकनेस होती है वो सिर्फ एक ही होती है कि वो काउंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में अगर उन पर लगातार अटैक हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। तभी वो कह रहा है लेकिन अगर तुम्हें किसी दीवार के पास में आ जाओ और अगर तुम्हें उससे पीछे जाना तो तुम्हारे पास कोई भी स्पेस नहीं बचेगा, तो तुम्हें कैसे रिट्रीव करना होगा वहाँ से। तभी वो कहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ मेरे साथ फाइट में हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जगहें होंगी जहाँ पे मैं जाके कोने में छुप सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे तो एटलीस्ट तुम ये तो बता दो कि इससे निकलना कैसे होगा। तभी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ से कर रहा है। तुम्हें काउंटर्स का भी काउंटर, सबसे पहले तुम्हें अपना गार्ड ऊपर रखना है और लगातार उसके अटैक्स को ब्लॉक करते रहना, वेट करना उस मूवमेंट का जब सामने वाला हल्का सा भी गार्ड ड्रॉप करे, और जैसे ही वो, और तुम्हें प्रेटेंड करना है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और जैसे ही वो अपना अपोनेंट जैसे ही वो अपना खतरनाक अटैक चलने वाला होगा, तभी तुम्हें वो अपने दोनों के बीच में गैप लाना है, और उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग पंच जो तुम्हारी वॉल है उसको लेते हुए उस पर पुश करते हुए एक खतरनाक सा ब्लो ओपनिंग के साथ में तुम्हें सामने वाले की चिन के ऊपर मांगना। और हमारा एमसी ऐसा ही करता है भाई साहब, वो देख रहा होता है उसकी चिन को, तुरंत का तुरंत उसको चिन पे खतरनाक अटैक कर देता है और कह रहा था ये रहा मेरा स्ट्रेट काउंटर पंच। और हमें दिखाया जा रहा है वो उसे चिन पे बहुत खतरनाक तरीके से पड़ा हुआ होता है, और वो उसी टाइम पे भाई साहब ऐसा लगता है जैसे टूट के गिर चुका होता है। तभी हमारा एमसी कह रहा होता है कि चीज़ें मुझे याद है,
जब सारा मेरे ऊपर आई थी और उसने मुझे लगातार किस तरह से अटैक करे थे, मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। और भाई साहब वो वापस से उसके ऊपर चढ़ जाता है और कह तभी हमें दिखाया जा रहा था, जो हंसल कह रहा था तुम्हें पता है मैं ज़मीन पे हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, तुमने जो चीज़ें करी उसके बाद भाई लगातार धड़ाधड़ उसके मुंह पे पहले एक मुक्का मारता, उसके बाद अपने दोनों हाथ कहता है और दोनों हाथ तैयार करता, कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा क्वाक हैंसल, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड से बदतमीजी करने की। और भाई लगातार उसके मुंह पे धड़ाधड़ मुक्के मार रहा होता है। और भाई जब क्वाक हैंसल किसी तरह बचने की कोशिश कर रहा होता है, कह रहा था कि ये काम नहीं करेगा, गाइस गाइस मेरी मदद करो। तभी वो सारे सारे कहते हैं कि हाँ तुम सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए कचरा थे और तुमने 1-on-1 की फाइट करी थी, तो तुम अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को देखो, समझ में आई तुम्हें। तभी भाई साहब उसे लगातार पढ़ रहे थे, चिल्ला रहा था अरे मैं कहाँ फंस गया बिना बात के, और तुम हरामखोर सालों में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इधर हमारा जो एमसी होता है वो लगातार अटैक कर रहा होता है। और भाई साहब वो हमारा जो हैंसॉल होता है, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी करता मुझे माफ़ कर प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। और भाई एकदम से वो वापस से एक कांच का टुकड़ा होता है, कह रहा था कि मरो अब। और भाई साहब उसके ऊपर वापस अटैक आता है, हमारा जो एमसी होता है उसका हाथ पकड़ देता है, कह रहा था कि तुम अब गए क्वैक हैंसॉल, क्योंकि तुमने अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा कर दी। और मैं दिखाया जाता हूँ उसका मुंह देखो भाई कैसा हो चुका है। और हमारा एमसी भाई लगातार अटैक करते हुए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करना, अब तो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला। भाई साहब उस पर 2-3 अटैक मुक्के मारता है और हमें दिखाया जा रहा था क्विक हैंसॉल ने वहीं पे पेशाब कर दिया होता है। हमारा एमसी कह रहा होता है गहरी सांस लेते हुए, तो यहीं तक था ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को टच करने को। उसका हाथ से खून टपक रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा एपिक लग रहा होता है। और जो हमारा प्रेसिडेंट होता करता, मुझे ये बच्चा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा फनी है। वहीं हमारी मांगा अब यहाँ से आगे की स्टार्ट होती है। हमें दिखाया जा रहा था बस स्टैंड का सीन, जहाँ पे हमारी होंग जा रही होती है। वो कह रही थी अच्छा हाँ, मैं अब चलती हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तुम लोगों के साथ घूमना, खासकर तुम्हारे साथ जेहुक, क्योंकि तुम काफ़ी अच्छा लड़े थे और वैसे भी मुझे नहीं लगा था तुम इतना अच्छा लड़ पाओगे। तभी वो कहता हाँ थैंक यू, तुमने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया। वो कहते हैं कि तो हमारा सीन आपने पहले देख ही रखा है लेकिन काफ़ी फनी सीन है, तो फिर बता दो। हमारी लिमी चैन मजे लेते कहती है कि वैसे तुम्हें इस लूजर को देना नहीं चाहिए जीतने के लिए। तो वो कहता मैं क्या क्या किसका क्या मतलब, मुझे क्या मिलने वाला है। तभी जो हंग होती है कहती हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वो इधर उधर देखती है और कहती है कि अच्छा तो मैं तुम्हें एक और चांस दूँ। तो वैसे देख लो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तभी हमें दिखाया जा रहा था एकदम से, वो कहती है अच्छा मेरी बस आ चुकी है, तो तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ गाइस, बाय बाय होंग। वो कहता है कि हाँ तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ तो फीलिंग आ ही रही है। ली मिचन कह रही थी कि हमारा जो एमसी हो रहा है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तभी वो सब लोग होंग को बाय बाय कर रहे होते हैं। वो मन में सोच रहा होता है होंग सारा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी क्वैक हैंसॉल को हराने के लिए, और तुम्हारी ट्रिक्स। तभी जो होंग होती है वो वापस अपनी हरकतें शुरू कर देती है, कहती है गुड गुड बाय। तभी हमें जो लिमी चैन हो रही है वो कह रही होती है कि तो इसके बड़े थे कि नहीं थे। हमें दिखाया जा रहा था वो दोनों अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी वो कहती है लूज़र तुम इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो गए थे उस फाइट के अंदर, मैं मुझे जानना चाहती हूँ। वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है एग्रेसिव, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तभी वो कह रही होती है मैंने तुम्हें इतना गुस्से में कभी नहीं देखा, और जिस हिसाब से तुमने उसे मारा था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तभी वो कह रही होती है कि और मैंने तुम्हें कभी भी इस तरह लड़ते हुए नहीं देखा। तभी वो मुंडी दूसरी तरफ कह के कह रहा है कुछ नहीं, वो मेरे एक दोस्त के साथ में बदतमीजी कर दी थी। ली मिचन कहती कैसी बदतमीजी। तभी वो कहता है कि है मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। वो कहता है तुम्हारे तो दोस्त ही नहीं है। तभी वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे भी कुछ दोस्त हैं। तभी जो हमारी लिमिचन उन्हें सोचने लग जाती है। हमारा एमसी थोड़ा एटीट्यूड में आते कहता है वैसे भी मैं अच्छा लड़ा था ना। तभी जो हमारी लिमिचन होते कहते कि तुम रहोगे तो लूजर ही, वैसे भी तुम इतनी जिस तरह से तुम लड़े तुम बहुत आसानी से हार सकते थे। तभी हमें दिखाया जा रहा है वो ये सब चीज़ें सोच सोच के जा रहे होते हैं। और हमारा एमसी मैंने सोच रहा था मैं इसको ये नहीं बता सकता कि मैंने इसकी वजह से लड़ाई करी। तभी हमारे शीश हफ्ता में स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है। कुछ लड़के वहाँ पे स्मोक कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वो हैंसॉल कितना ज़्यादा बड़बोला था, ये वही तीनों बच्चे होते हैं। वो कह रहे थे कि और मैंने उसको भाई देखा था कितना ज़्यादा डर चुका था, और मुझे नहीं लगा था कि ये कुछ भी ऐसा कर पाएंगे। तभी हमें दिखाया जा रहा था उनके पास कोई आ रहा होता है। वो कहता हाँ कौन है और हो कौन तुम। तभी वो उन तीनों के पास में आके कहता है कि मुझे तुमसे चीज़ पूछनी है। वो कहता है कि हाँ बताओ लेकिन तुम हो कौन। तभी कहता है कि मैं हूँ सेंट डियोल और मैं हूँ क्लास 1-8 में, और इसकी उम्र 17 साल ही होती है। तभी कहता है कि हाँ बताओ। वैसे तुम्हारी वॉइस काफ़ी ज़्यादा बच्चों वाली लग रही है, और तुम मुझे फ्रेंडली वे में बात मत करो, मुझे गुस्सा आ रही है। तभी उसके उनके पास जाने लगता है और उसके भाई एकदम पास में आके कहता है कि तुम फर्स्ट ईयर में हो ना। तभी वो कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या कि अपने सीनियर से तमीज़ से बात करो हैं। हाँ हम फर्स्ट ईयर में, तो क्या हो गया। तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि
तुम लोग कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगे फर्स्ट ईयर के होने की वजह से। वो फालतू में इनसे पंखे ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अभी वो कहते हैं कि तुम हमारे क्वैक हंसोल के बारे में जानना चाह रहे हो क्या हैं, और तुमने क्या सोचा हम क्वैक हंसोल जैसे हैं? नहीं, हमसे फालतू में पंखे मतलब तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तभी वो कहता है कि ओए सुन, तू जो उनका लीडर होता है वो कहता है ओए सुन, ज़्यादा हुआ तो तुझे भी हम क्वैक हंसोल की तरह अपना चमचा बना लेंगे। वो कहता है कि तुम मुझे अपना चमचा बनाओ, तुम्हें पता है मैंने मेरा एम क्या है? मुझे इस स्कूल का नंबर 1 गैंगस्टर बनना है, मुझे उससे लड़ाई करनी है जो स्कूल का नंबर 1 हो। वो तीनों कहते हैं कितना बढ़िया मजाक कर रहा है, और तू सच में क्वैक हैंसोल से ज़्यादा फनी है। बनेगा मेरा चमचा। चल, अगर तुझे फाइट ही करनी है तो अभी कभी मेरे से कर ले फाइट। वो कहता है कि पक्का मैं लड़ सकता हूँ? वो कहता है हाँ हाँ लड़ सकता हो। इसको थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा था उसके लीडर का। तभी कहता है कि वैसे भी छोड़ यार, वैसे मैं तेरी डिमांड पूरी तो करना चाहता हूँ, लेकिन घंटी बज चुकी है, मैं बाद में तेरे से मिलूंगा, ठीक है? तभी वो कहता है कि हाँ तुम भाग रहे हो और तुम इसको बाद में कंसीडर करो कि मैं डर गया था, तुम जैसे लोगों को मैं जानता हूँ। तभी वो कहता है कि क्या बोला तूने? वो कहता है कि तुम ये एक चिकन की तरह हो, सिर्फ डर के भागना जानते हो और बाद में तुम कहोगे कि मैं तो इससे जीत चुका था। तभी कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता। कहता है मुझे लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो इसको ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो कहता है कि तूने मेरे से लड़ाई करने की हिम्मत करी? भाई वो जैसे मुक्का मारता है डॉच कर लेता है, सारे मुक्के डॉच कर रहा होता है। उसी के साथ ही भाई वो 2 लगातार, भाई एक उसकी पसली पे, उसके चेहरे पे मारता है भाई साहब, बड़ा खतरनाक, और उसकी दूसरी तरफ पसली पे खतरनाक सी किक मारता है और भाई उसकी मतलब जो कहता है ना पसली, उसे तोड़ देता है। तभी हमें दिखाया जाता है फड़ाक देने नीचे गिरता है, और भाई अपर हुक के साथ में वो जैसे नीचे गिरता है भाई साहब, और जो हमारा नया वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि तो कैसा लगा तुम्हें? तभी उसके साथ में जो तीनों का ग्रुप होता है उसके सामने जो 2 बंदे कहते हैं बास्टर्ड तेरी हिम्मत की कैसे हुई? भाई वो जैसे उसको मुक्का मारने आता है, वो अपना भाई गर्दन नीचे करके खुद को बचाता है, उसके चेहरे पे भर के मुक्का देता है। तभी दूसरा कहता है वो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे तो उसको मारने की? वो लात चला रहा होता है। वो भाई वो बंदा जैसे लात चलाता है हल्का सा नीचे झुक के उसकी लात से बच जाता है, और भाई उसके भी एकदम से भाई खतरनाक तरीके से कान के नीचे भरभराते हुए मुक्का मारता है। भाई बहुत प्यारा लग रहा था ये वाला पैनल मुझे। तभी वो तीनों दिनों वहीं पे गिरा देता है और कह रहा था कि मुझे लगा तुम थोड़ी बहुत मुझे एक्साइटमेंट दोगे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जा स्कूल का सीन जहाँ पे जो हमारा इनक्रेडिबल का वेयर हाउस, तो वहाँ पे वो यही बंदा आ जाता है, कह रहा था सुनो सारे के सारे। तभी वो जो हमारा एक और बंदा है ना पीले वाला, वो कह रहा होता है कि कौन हो तुम और तुम यहाँ पे क्यों आए हो? हैं? तभी वो कहता है कि तो तुम फर्स्ट ईयर से हो ना, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो ये कह रहा होता है, ठीक है? तभी हमें दिखाया जा रहा था एकदम से आता है वो प्रेसिडेंट के सामने और आके झुक जाता है, कह रहा होता है कि मुझे इनविंसिबल ज्वाइन करना है, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। वो कहता है ओ तो तुम इनविंसिबल ज्वाइन करने के लिए आए हो? तुम देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो, लेकिन मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हो। वो कहता है कि मैंने अभी अभी 3 फर्स्ट ईयर के लोगों को बहुत बुरी तरह मारा है और मैं उन नंबर 1 बनना चाहता हूँ यहाँ पे। वो कहता है ओह, तो लेकिन मुझे तुम इस टाइप पे लग नहीं रहे हो। तभी वो कहता है कि वैसे भी अगर तुम्हें नंबर 1 बनना है इस स्कूल के लिए तो तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा और तुम्हें अपने आप को अप्रूव करवाना होगा किसी को मार के। वो कहता है हाँ बिल्कुल, बताओ किसको मारना है? वो कहता है तो तुम सच में उसे मार पाओगे, तुम्हें लगता है? वो कहता है कि मैं उसको बहुत बुरी तरह मारूंगा। तभी हमारा प्रेसिडेंट कहता है पक्का, पक्की बात तो ये है वो, और वो भाई हमारे एमसी की फोटो दिखा रहा होता है। तभी जो हमारा नया वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो इसको मारना है इसे, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। तो भाई साहब ये क्या ही आगे सीन होने वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। एक बार का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पे हमारा एमसी आके तमीज से अपने स्नैक्स खरीद रहा, सोच रहा होता है कि जो क्वैक हैंसॉल था, मैंने जब से उसको मारा कोई भी मेरे से जल्दी सामने आके मेरे से फाइट के लिए नहीं कह रहा है, अच्छा है अब मैं कम से कम शांति से जी सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जा रहा था, तो सोचा लेकिन अभी मेरी लाइफ में एक बुली बाकी है और मुझे लेकिन हाँ वो उन बुली से तो अच्छी है। तभी हमें दिखाया जा रहा था मुझे उसकी आवाज़ आती है ए बड़ी। तभी वो कहता है अरे तुम लोग? वो कहते हैं हाँ कैसे हो तुम? तो ये उसके फ़ैन होते हैं। वो कहते हैं कि तो मैंने तुम्हें अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाया था पहले और हम लोग आउटसाइडर ने बताया था ना? वो कहता है हाँ हाँ मुझे याद है। मैं तो कैसे हो तुम लोग? तो वो कहते हैं कि हम तो एकदम बढ़िया हो, मैं हम तो जिस दिन तुम्हारी लड़ाई हुई थी हम उस साइड में बैठ के देख रहे थे, हम तुम्हारे लिए चेयर कर रहे थे और मैंने तुम्हारी एक वीडियो बनाई थी और मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी थी। तभी हमारा एमसी गुस्सा होता है तो तुम थे वो लोग? वो कहता है कि हाँ हम ही थे और हम लोग कर भी क्या सकते हैं तुम्हारी इस
तुम्हारी हेल्प इसी तरह कर सकते। तभी वो कहता है कि लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि एक लूज़र जो पुलिस के अगेंस्ट लड़ रहा है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तभी वो कहता है कि हाँ, थैंक यू, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तुम लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तभी वो कहता है कि ये लोग मेरे दोस्त हैं, तो हम भी यहाँ पे खाना लेने ही आए हैं, क्योंकि हमारा जो क्लब रूम है वो फ्री है। तभी वो कहता है तुम्हारा क्लब रूम भी है? हमारा एमसी कहता है, वो कहता है हाँ, हम सारे के सारे एक ही क्लब में हैं, और हमारे क्लब का नाम है एनिमे एप्रिसिएशन क्लब। भाई साहब, एनिमे तो मेरे को भी पसंद है, खासकर वन पीस। एनिमे तो काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे हैं जो, और मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर मैं अगर गाइस आप लोग अगर जानना चाहो तो मैं बिना जाने भी बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। गोजो सातोरू और ककाशी हटाके, नो वन। तो बैक टू द स्टोरी, मैं कहाँ ही चला जाता हूँ, ठीक है। तभी मैं दिखाया जा रहा होता है वो सारे सारे आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अच्छा तुम हमारे सारे मेंबर से मिलना, हम सारे सारे तुम्हारे फैंस हैं। तभी हमें क्लब रूम का सीन दिखाया जा रहा था, सारे सारे वहाँ पे एकदम से हम देखते हैं जैसे वो गेट खोलता है, उसके अंदर एक और वही लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है बीक बैसोम। वो कह रही होती है कि ओ तुम लोग आ गए। तभी वो देखती है कि एमसी को देख के एकदम से कहती है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ शर्मा सी आती है। तो सब लोग कहते हैं कि अरे बिग बैसम, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, और वैसे भी क्या तुम किसी कोई गंदी वेबटून पढ़ रही थी क्या? करे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तभी कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि सरप्राइज हो चुकी है। हमारा एमसी कहता है कि मुझे लगता है सरप्राइज हो चुकी है मुझे देख के, और मैं क्योंकि तुम्हारे क्लब का मेंबर नहीं हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उनका प्रेसिडेंट कहता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी जो बिग डेसो में है वो तुम्हारी फ़ैन है, और वो उसे भी अच्छा लगता है जब कोई लूजर एक बुली को हराता है। कहता है क्या बोला तुमने? तभी वो उसके पास में आती है, गिर वो तुरंत गिर जाती है, खड़े होने की कोशिश करती है, गिर जाती है, कहते उसके घुटने में चोट लग जाती है। हो भाई, वो तो अपने आप को झुक के कहती है कि हेलो, मैं हूँ बिग बिग बैसोम, मैं भी 17 साल की हूँ। तभी वो, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तुमसे मिलके। और वो भाई आपस में बात कर रहे होते हैं, दो तरह की चप्पल पहनी होती है। तभी वो जो हमारा प्रेसिडेंट होता है कहता है कि तुमने आज फिर से अलग अलग तरह की चप्पल पहन ली होगा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगता है कि मेरे डैड मेरी चप्पल पहन के चले गए। भाई उन लोगों की अलग लेवल में बख्शी थी, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही होती है हमारी किम जोंग से मिलके। तभी हमारा किम जोंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं हूँ किम जी युग। और तभी वो कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम्हारे बारे में, और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, ओह मैंने तुम्हारी सारी फाइट्स देखी हैं। वो कहता है सारी की सारी? वो सारे सारे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और ये तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी फ़ैन है, और मुझे लगता है तुम इसके क्रश हो तुम। वो एकदम से कहती है नहीं नहीं, मेरे को कोई क्रश नहीं, मैं सिर्फ फ़ैन हूँ। भाई हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है। तभी वो मानने लग जाती है अपने प्रेसिडेंट को, ठीक है। तभी प्रेसिडेंट कहता है अरे अरे रुक जा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी मैं दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था कि वैसे तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जो था वो भी तो एक लूज़र ही था, है ना। तभी वो कहती है कि अरे बस करो, मेरा मजाक मत उड़ाओ, ठीक है ना, बहुत हो गया, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है। वो इसी तरह की बात कर रहे होते। तभी वो कहता है कि एक बंदा कहता है मुझे लगता है तुम आज भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के टच में हो। भाई एकदम से गुस्से में देखती है, कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी डेड डेड बॉडी से होकर उसके ऊपर जाती हूँ। भाई वो डर जाता है, कह रहा था हे भगवान। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि हमारा जो एमसी कह रहा था यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पूरे स्कूल में मुझे यहीं पे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो सारे सारे कह रहे थे जियो तो पता है इस क्लब में हम लोग एक एनिमे एपिसोड देखने वाले हैं, तो क्या तुम भी देखना चाहोगे? वो कहता है हाँ श्योर श्योर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी वो जो डेसॉम होती है, तो हम आज से इसको डेसॉम ही बोलेंगे। वो कह रही होती है कि आज हम एक एनिमे नया स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये है मेरा नेटफ्लिक्स अकाउंट। ऐसा इन लोगों ने नेटफ्लिक्स अकाउंट भी है, मेरे को देखो गरीब आदमी क्या बोलूँ, छोड़ो गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब करो, मुझे भी अब नेटफ्लिक्स अकाउंट खरीदना है। तभी मैं दिखाया जा रहा था, वो एकदम से अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट लॉग इन करती है, और उसके बाद में हमारा सीन शिफ्ट होता है, मैं ली मिचैन की तरफ का सीन दिखाया। वो कह रही होती कि अरे ये लूज़र कहाँ रह गया, इसको बड़ा टाइम लग गया ब्रेड लाने में, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है। तभी हमें दिखाया जा रहा था क्लब रूम का सीन, जहाँ पे सारे के सारे बैठ के जो एनिमे है उसका एपिसोड देख रहे होते हैं। तभी वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल से हो जाते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि जी तुम्हें एनिमे काफ़ी सारे देखे हैं क्या, तुम्हें एनिमे देखना पसंद है? वो कहता है कि नहीं, मैंने ज़्यादा एनिमे नहीं देखे, मैं कभी कभार ही देखता हूँ। साले हरामखोर, हम लोग ये देखो ओटाकू बने हुए हैं, पूरे के पूरे एनिमे 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 चल रहे हैं हमारी ज़िंदगी में। तो तभी वो सारे आपस में बात करने लग जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा स्किप करूँगा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है वो सारे के सारे एनिमे देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें किस तरह के एनिमे कैरेक्टर पसंद है। प्रेजेंट वो कहता है एक्चुअली मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। तभी जो हमारा प्रेसिडेंट वो कहता है मुझे तो एक IRL पसंद है। तो अगर आप लोगों को बताऊँ तो ये एक तरह की क्या फिक्शन कैरेक्टर होती है जो रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। तभी वो कहता है कि मेरा आइडल टाइप तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ मैं अगर मेरा आइडल टाइप होगा तो मुझे नहीं पता कैसा होगा, शायद वो भी मेरी तरह एक लूज़र होगी।
तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी डसॉन्ग होती है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम ब्लश करने लग जाती है। तभी वो प्रेसिडेंट होता है, वो कहता है कि सही है सही है। हमारा एमसी कहता है बस मुझे लगता है इस तरह की कोई लड़की कभी एग्जिस्ट करती है। तभी जो हमारी डसॉन्ग होती कहती हे भगवान यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे तो गर्मी लग रही है। वो एकदम से भाई कपड़े उतारने लगी, तभी वो एकदम से याद आता उसको, अरे मैं तो आज से नीचे कुछ पहनना ही भूल गई। ऐसी कैसी बकचोद, छोड़ो। तभी हमें दिखा वो कह रहे थे डिसॉन्ग तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, क्या कर रही हो तुम। तभी तो प्रेसिडेंट और हमारा एमसी दो के दोनों भाई एकदम से शौक हो जाता है, कहते करना क्या चाह रही है। तभी हमें क्लब रूम का सीन दिखाया जा रहा होता है, वो सारे के सारे क्लब रूम के बाहर खड़े खड़े होते हैं और हमारा प्रेसिडेंट पूछ रहा होता है तो तुम्हें मज़ा आया। वो कहता है हाँ मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और मुझे तुम्हारे स्टफ्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। साले कौन से स्टफ की बात कर रहा है, हमारा एमसी भी भाई बिगड़ रहा है लौंडा। तभी वो सारे सारे आपस में बात कर रहे होते हैं। जो हमारी अडसम होती है कहती है कि अच्छा ठीक है फिर मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, एक्चुअली मुझे जाके अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट लॉग आउट करना का था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है एकदम से हमारा वही जो हमारा सेकंड नया वाला बुल्ली है वो वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि लोगों को देख के ओह तो यही है वो लड़का, हाँ यही है वो लड़का। तो वो एकदम से सोच रहा होता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसके पास आने लगता है, एकदम से पास आता है तो कहता है ओए सुनो। वो कहता है हाँ बोलो। वो कहता है कि तुम हो इस स्कूल के नंबर 1 फर्स्ट ईयर। वो कहता है कि क्या बोला तुमने, मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना। तभी उसके भाई पास में आता है, कहता है चलो फाइट करते हैं। वो कहता है कि "अ, तुम एकदम से मुझसे फाइट क्यों करना चाहते हो कौन तुम और तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और मैं बिल्कुल भी फाइट नहीं करने वाला। तभी वो कह रहा था कि मुझे लगा था कि कोई कंसोल को हराने के बाद में कोई भी मेरे से लड़ने नहीं आएगा, लेकिन अभी भी लोग मेरे से लड़ना चाहते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो कहता है कि एक बंदा कहता है कि वो फाइट नहीं करना चाहता, उसने फाइट करना छोड़ दिया। तो भाई एकदम से उसके मुंह पे मुक्का मार देता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुक्का मारने की। भाई वो गुस्से में आ चुका होता है एकदम से। तभी उसने उससे दूसरा मुक्का मार दिया होता है और भाई तीसरा भी दे देता है। कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, रुक जाओ अभी कभी। वो कहता है कि तो फाइट करो मेरे से अगर तुम इसे बचाना चाहते हो। तभी हमें दिखाया जा रहा था पीछे से आवाज आई तुम कर क्या रहे हो, अभी कभी रुक जाओ। हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी डेसॉम होती है वो वहाँ पे आ चुकी होती है। डेसॉम को देख के हमारा ये वाला बुली रुक जाता है। कहता है डेसॉम कहती है रुक जाओ डियोल। तो हम इसको अब ना सेकंड बुली क्या है ऐसे उसको अजीब सा नाम लगेगा, थोड़ा सा हम डियोल ही बुलाएंगे। तभी कहती है, तभी हमारे हमसे कहता है क्या ये से जानती है, क्या सिनेरियो है यहाँ पे, मुझको समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है हमें दिखाया जाता है हमारा इसका बेहद शौक में होता है। वो कह रहा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तभी जो हमारा डियोल होता है वो कहता है कि चलो फाइट करते हैं। हाँ तभी जो नीचे बेचारा पिट के खड़ा हुआ था कहता है डियोल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी भी। तभी वो एकदम से उसको देखता है और कहता है तुम इस चीज़ के बीच में बताओ, तुम इससे दूर रहो। और उसमें मुक्का मारने वाला था। तभी हमारी जो डिसाम होती कहती है कि अरे रुक जाओ मैंने बोला अभी कभी तुम्हें। और वो बेचारी उसके पास भाग के आ रही होती है, उसका घुटना जिस मार खाया होता है उसी के पैर में लग जाता है, तो उसके पीठ में लग जाता है और उसी के ऊपर भड़ाक से गिर जाती है। और वो जैसे वो गिरती है हमारा हमसे कह रहा होता है ये बेचारा वैसे मार खा के इतने पेन में था, लेकिन अब इसको देखो। और भाई उस बेचारे की शकल ऐसा लग रहा है उसकी आत्मा निकल चुकी है भाई, उसकी नाकों से खून निकल आता है, सॉरी नाकों में निकल आती है, तो झांक वाक निकल आती है। हमारी डिसाम कहती है मैं मेरी एल्बो तुम ठीक तो हो ना ग्वेंटे। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है वो कह रही थी ग्वेंटे तुम जिंदा हो ना, उठो जल्दी, मरना मत अभी के अभी। तभी जो हमारा प्रेसिडेंट होता है पीछे से कहता होता है इसकी एक आध हड्डी तो टूटी गई होगी घंटे की। तभी जो हमारा डिसोंग होता है वो कहता है कि एकदम चुप होता है, एकदम से कुछ बोलते हुए चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि सब लोग घंटे को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे हमसे कह रहा है तुम एकदम से जा रहे हो, तुमने क्या बोला मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये था क्या, और इसका और डेसॉम का रिलेशनशिप क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो कह रहा था हाँ छोड़ो मुझे वैसे भी अभी जाके लिमिचन को ब्रेड देनी है। तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है। वो कह रहा था लिमिचन तुम्हें मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुमने ऐसा क्यों कर रखा है। वो कहती तुम बस चुप रहो, इतनी देर से ब्रेड लेके आया, अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा लेट हो चुके थे। वो कहता है कि लेकिन फिर भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे प्लीज़ इस तरह सजा तो मत दो। भाई उसको देखो बम्बू सा बना दिया ऐसा, भाई डेस्क बना रखी है। वो कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद से मैं कभी भी देर नहीं करूँगा। वो एकदम गुस्से में आती कहती है कि तुम लगता चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आई, तुम अगर आज के बाद से लेट करे तो ये तो कुछ भी नहीं था, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा बुरी सज़ा दूंगी। वो कह रहा था कि वैसे भी मुझे लगता है कि तुम जो सजा तुमसे ज़्यादा अच्छा बुली था, कम से कम मुझे इतनी बुरी तरह से बुली तो नहीं करता। वो कह रहे थे कि कैसा मजाक कर रहे हो, उसके ऊपर आगे भड़ाक से गिर पड़ती है। वो भी कह रहा था कि ए भगवान। तभी उन्हें दिखाया उसे गिर के कह रहे थे परवट कहीं के, तुम ये जानबूझ के करते हो ना बार बार। वो कहता नहीं मैं भी कभी जानबूझ के नहीं करता। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो कह रहा था कि मैंने जो सैमबुंग को हराया, मैंने होंग को हराया,
मैंने हैंसॉल को हराया, मैंने इतने सारे लोगों को हराया। और मुझे याद है कि मैंने एक बार भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और ये मेरे से क्यों आगे फाइट करना चाहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है, वो सारे बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं, कहते हैं कि ओए तुम इन दिनों काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हो, हैं हमें तुम्हारे मैच का इंतजार रहेगा ना अगले। तभी और लोग आते हैं, कहते हैं ओए बादशाह चल फाइट करते हैं ना। तभी एक और आता है, कहता है कि सुनो मैं बड़े प्यार से इज्जत से तुमसे कह रहा हूँ, चलो एक फाइट करते हैं। वो कह रहा होता है इतने सारे लोग मुझे एकदम से फाइट के लिए क्यों अप्रोच करने आ रहे हैं, और मैं किसी से भी लड़ने वाला नहीं हूँ। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो सब क्यों आंखें लाल हो चुकी है, हमारा जिस घर पे आ चुका है, सोच रहा था कि क्यों क्यों क्या मैं इतना ज़्यादा वीक दिखता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने क्वेक हैंसॉल को हराया और वो भी बहुत अच्छे से हराया था। और मैंने उससे इतना बढ़िया इम्पैक्ट दिया था लोगों के ऊपर। लेकिन क्या लोगों ने उन सब चीज़ों को जोक की तरह लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी मैं दिखाया जा रहा था उसका ट्रेनिंग का सेशन, और लिमिशन कह रहे तुम ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तुम्हें बस थोड़ा स्ट्रांग होना होगा, थोड़ा नहीं और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, ताकि कोई भी तुम्हारे फेस पे आकर तुमसे लड़ाई करने की कोशिश ना करे। वैसे भी जितना तुम जीतते रहोगे उतना ज़्यादा तुम अवॉइड करते रहोगे फाइट्स को। और हमारे उनसे कह रहा था कि क्या मुझे और भी ज़्यादा फाइट्स करनी पड़ेंगी, और क्या मैं अब फाइटर नहीं हो गया हूँ लूजर के बजाय? वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं। तभी हमारे एमसी का मुंह उतर जाता है, वो कह रहा था कि मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो जो हम लिमिचन कहती है, तो आज से मैं तुम्हें सिखाऊंगी पावर अप करना, कुछ नई नई टेक्निक्स जो तुमने लास्ट टाइम इस्तेमाल करी थी उनका पावर है। वो कहता है हाँ ठीक है। तभी हम दिखाया, वो कह रही होती कि अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट किक सीखना। और भाई फ्रंट किक मारती है, उसके कहती है ये है अगली किक, इसे कहते हैं साइड किक, और ये मिडल एंगल के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। हमारे एमसी के पास में वो लात लेके आ चुकी होती है, मैं तलवे को दिखाते हुए कह रही होती है कि तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें किस हिस्से से वार करना है और किस हिस्से से। और जब तुम स्टेप अप की किक मारोगे तो हमेशा कोशिश करना सामने वाले के लीवर पे मारने की, क्योंकि इस तरह वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। हमारा एमसी कह रहा था हाँ मैं समझ चुका हूँ, वैसे तुम्हारी किक काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। और भाई उसकी ना पैरों की से स्मेल आती है। तभी वो कहती है कि ओए तुम कर क्या रहे हो? वो क्या कहता है कुछ नहीं भाई, एकदम से उसके भाई लात मार देती है। वो कह रही थी कि तुम मेरे पैर की स्मेल ले रहे थे भाई, पता नहीं पैर का क्या हिसाब किताब है, पैर सूंघ रहा है, नाक में, छोड़ो यार तुम्हें देखना पड़ेगा पीछे। तभी लिमचन कहते तुम परवट कहीं के, वो कहते तुम सच में कभी नहीं सुधरने। वो लोग कहता है मैंने कभी कुछ नहीं करा, तुमने अपना पैर मेरे पास लेके आई थी। तभी वो कह रहा होता है कि उसके बाद वो सिखा रही होती है कि अगर तुमने ऐसा किसी के साथ में भी किया वो तुरंत क्यों हो जाएगा, और चलो अब खड़े हो जाओ और मुझे तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। वो कहता है मुझे कम से कम थोड़ा सा रिकवर तो होने दो। अगले दिन का हमें सीन दिखाया जा रहा होता है, और वो क्लास के अंदर एंट्री कर रहा होता है, कह रहा होता है कि अब मुझे फाइट नहीं करनी है, मुझे किसी से भी फाइट नहीं करनी है। तभी उसके पीछे एक हाथ आता है, और वो किसी और का नहीं, हमारे डिसॉम का होता है। डिसॉम कह रही थी कि ए जीन्यूक, तो वो कहता है अरे डिसॉम तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। वो कहते हैं वो एकदम से शर्मा जाता है, कहता है कि क्या कहने वाली है ये? क्या ये इजहार करने वाली है? तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था कि क्या हम ये बातें क्लासरूम के बाहर कर सकते हैं प्लीज़? वो एकदम से कह रहा था कि मैं यहाँ पे ये सब बातें नहीं करना चाहता। तभी मन सोच रहा था क्या ये कन्फेशन करने वाली है। तभी वो कहती है कि अच्छा मैं चाहती हूँ कि तुम डियोन से फाइट करो मेरे लिए। वो कहता है क्या क्या बोला तुमने? भाई साहब ये बेचारा जितना ज़्यादा फाइट से दूर जाना चाहता है उतना ज़्यादा इसकी फाइट हो रही है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि कहता है तुम्हारा क्या मतलब है इस चीज़ से? वो कहती है कि जैसा कि मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि तुम सियोन डियोन से फाइट करो। वो कहता है कि वही सियोन डियोन जो तुम्हारे क्लासरूम के बाहर दिखा था? वो कहती है हाँ वही वही वही। वो कहती है कि मैंने कहीं उड़ती हुई खबर सुनी है, लोग मेरी क्लास में बात कर रहे थे कि जो सियोन डियोक है वो उसको अपना किम जिन युग मतलब हमारे एमसी को हराना होगा, क्योंकि उसको किसी तरह के एक ग्रुप को ज्वाइन करना है। और तुम आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हो, और ये चीज़ उन लोगों को भी पता है, तो वो लोग चाहते हैं कि वो तुम्हें हरा के इनविंसिबल का एक मेंबर बन जाए। मुझे पता है तुम उससे हरा दोगे क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। मैंने उन लोगों से एक चीज़ और सुनी कि वो लोग कह रहे थे कि एक वीकलिंग को हरा कर इस टेस्ट को पास करना कितना ज़्यादा ईजी है। वैसे भी डियोक जो है वो इनविंसिबल का मेन हेड बनने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और सब लोग कहते हैं कि काश मेरे को भी ये चांस मिला। तो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो किसी तरह के इलाइट गैंगस्टर वाले पाथ को चूज़ करे। तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि उसका जो इनविंसिबल्स है उससे पता कट जाए और
वो किसी भी तरह से बस यहाँ से ग्रेजुएट होकर एक अच्छा काम शुरू कर ले। मैं नहीं चाहती वो गैंगस्टर बन के मिलियंस कमाए, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तभी हमारा एमसी कह रहा, एकदम शॉक हो रहा होता है। वो कह रहा होता है कि यही सब चीज़ें मैंने सुनी है, वो कह रहा था क्या, अब मैं एक टारगेट हो चुका हूँ एंट्रेंस टेस्ट का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रही थी हाँ एक्चुअली डियोक जो मेरा एक बचपन से दोस्त है और वो काफ़ी अच्छा लड़का था, लेकिन वो कुछ टाइम से फाइट्स में पड़ गया और उसके बाद उसने जो जो काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें करी हैं, लेकिन वो आज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो दिल का साफ़ है। उसने वो सारी चीज़ें करी, मैं मानती हूँ, लेकिन अम, वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता था और मैं नहीं चाहती कि वो कोई गलत पाथ चूज़ कर ले, इसलिए मुझे भी डर लग रहा है। हमारा एमसी तो बातें सुन रहा होता है, तभी वो कहती है प्लीज़ मेरे लिए उसको हरा दो, डिफीट कर दो डियोंग को, प्लीज़ मेरे लिए। तभी हमारा एमसी के पास कुछ बोलने के लिए होता है, तभी वो कहते हैं कि डेसोम तुम मेरे से पता भी है क्या कह रही हो, और मैं लड़ाई नहीं करना था, लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं एक एडमिशन टेस्ट हूँ तो फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और तुम चाहती हो कि मैं डियोक को हरा दूँ। डियोक कोई स्ट्रगलिंग सर्वाइवर तो है नहीं, उसको पता है कि लड़ाई कैसे करनी है। तभी वो एकदम से ये सब चीज़ सोच रहा था, कहता है कि देखो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं फाइट फिर से करूँगा या नहीं करूँगा, और अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं तो मैं विनिंग की भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। भाई जो डिसॉन्ग होते हैं उसका मुँह सा उतर जाता है। वो कहता है कि लेकिन मैं ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इन सब बुलिस के लफड़ों में अब ज़्यादा नहीं पड़ना चाहता। एक्चुअली जो सियोन डॉग की स्टोरी तुमने मुझे बताई, उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, मुझे उसे मारना चाहिए, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। तभी वो कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई। मुझे लगा कि जिनसुक तुम किसी तरह का तुम्हारे पास कोई प्लान आ जाता है लड़ाई करते टाइम पे। जीसो क्या बोलो, उसका मुंह देखो कैसे उतर गया होता है। तभी वो एकदम से रोने लगी, कहती है आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे ये चीज़ पूछी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सोचना चाहिए था। तभी वो कहता है अरे डसॉम रो मत। तभी वो कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी ज़्यादा मीन हो चुकी थी, मेरा मतलब नहीं था रोने का। लेकिन वो फिर से वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, फिर बेचारी लड़खड़ा के गिर जाती है, कहती है अरे मेरा घुटना। तभी जो हमारा एमसी होता है तुम ठीक हो, वो एकदम से फिर भाग जाती है, कहती बाय बाय, मुझे तुम नहीं बोलना चाहिए था। हमारा एमसी गहरी सांस लेता है और सीरियस सा हो जाता है, कहता है कि लेकिन अगर मैं इनविंसिबल का एंट्रेंस टेस्ट हूँ तो मुझे इस बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अब मुझे समझ में आ रहा है वो सारे लोग मेरे से क्यों लड़ना चाहते थे और यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हमें हमारे एमसी के घर का सीन दिखाया जा रहा होता है और हमारी लिमिशन दिखाई जा रही होती है। वो कह रही थी तो तुम्हारा मतलब है कि तुम किसी तरह का इनविंसिबल एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे लोग लड़ाई करते हैं, तो उसका तुम एक डायरेक्ट एंट्रेंस टेस्ट बन चुके हो। वो कह रहा था कि हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, और वो उसे पढ़ाने की भी कोशिश कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो कह रही थी कि मैं इसमें तुम्हारी सारी कोई मदद नहीं कर, तुम्हें इसको खुद ब खुद ही डील करना पड़ेगा, और तुम्हें जाके बिना डरपोकों की तरह जाके सीधा डायरेक्ट बात करो ना। वो कहता है कि लेकिन मैं जानता भी नहीं हूँ कि इनविंसिबल है कहाँ पे और मैं उन्हें ढूंढूंगा कहाँ पे। तभी वो कहती है कि हाँ तुम कर दी ना तुमने वही पैथेटिक लूजर जैसी बात। तो चलो एक सेकंड मुझे दो, मेरे पास कुछ गर्ल्स बुलीज हैं जिनके साथ मैं कभी कभार जाके सिगरेट वगैरह पीती हूँ, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। तभी वो कहता हमारा एमसी कहता है सच में यार तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो लिमी चैन, लेकिन मुझे लगा था तुम्हारा तो कोई दोस्त ही नहीं है। वो कहती है कि वो मेरे कोई दोस्त नहीं है, बस हम लोग साथ में कभी कभार जाके स्मोक कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो उसका मैसेज आ गया मेरे पास में, ओ तो उसने मुझे पिक्चर भेजी है, तो ये है प्रेसिडेंट। उसके हाथ में भाई हमारे उसे प्रेसिडेंट की फ़ोटो होती है। वो कह रही होती कि तो तुम्हें इसने बोला है सबसे फाइट करने के, मैंने देखा इसको तुम्हारे फाइट के टाइम पे, तो ये आया था तुम्हारी फाइट को देखने के लिए। तभी वो कहता हमारा एमसी कह रहा होता है कि एमसी को फोटो दिखाती है, वो कहती है कि तो तुम्हें कुछ याद आया इसको देख के। वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैं इसे ढूंढूंगा कहाँ पे। हमें हमारे स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है और हमें दिखाया जा रहा है जिम इक्विपमेंट रूफ, स्कूल के बाद का सीन हमें दिखाया जा रहा है। गेट खुल रहा होता है, हमारा जो एमसी उस गेट के अंदर आ रहा होता है, वो कह रहा होता है कि हेलो कोई है यहाँ पे, तो सारे के सारे पुलिस वहीं पे इकट्ठा हुए होते हैं। हमारा एमसी देख के उनकी फट जाती है। वो कह रहा था तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई है, तुम करना क्या चाहते हो यहाँ पे आके। तभी जो हमारा फिलिप्स और डैनियल होता है वहाँ पे आ जाते, ओ तो तुम हो फर्स्ट ईयर के वो बच्चे यहाँ पे कैसे, और गाइस रास्ता दो इसको आने आने दो यहाँ पे। तभी वो कहता है कि हमारा एमसी यार कितनी इनविंसिबल गैंग है ये, सारे सर कितने खतरनाक अलाइस लग रहे हैं, मेरे डर लग रहा है। तभी वो भाई अपने हाथ उसका हाथ पर कांप रहा था। वो कह रहा था कि तो मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ बात करने के लिए। तभी वो कहता है कि
मुझे यहाँ पे आके तुमसे कुछ बात करनी है, तो तुम ही हो ना जो यहाँ के लीडर हैं? हेलो, मेरा नाम है जिनयुक, मैं फर्स्ट ईयर का हूँ। कहाँ पर आओ? तो ऐसे बोलते हुए तभी वो कहता है, हाँ हाँ मुझे तुम्हारे बारे में पता है, बताओ। वो कहता है कि मैंने सुना है कि ये एक इनविंसिबल का ग्रुप है जो मुझे यूज़ कर रहा है एक एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे। वो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, तुम एकदम एंट्रेंस एग्जाम की तरह ही यूज़ हो रहे हो। हमारा मुझे कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम दूसरे लोगों को लड़वाओ, और तुम इतने कैजुअली सब चीज़ें कैसे बोल सकते हो? वो कहता है कि एक्चुअली मुझे कुछ अच्छे लोग चाहिए, तो मैं कुछ अच्छे लोगों के बारे में अज्यूम कर रहा हूँ, और तुम मुझे काफ़ी अच्छा लगे लड़ते हो। मैंने तुम्हारे मैच देखे और तुम अच्छा लड़ते हो, और मैं जानना चाहता हूँ कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो और कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हो। तो अगर तुम जितना ज़्यादा अपोनेंट से लड़ोगे तो वो तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी मैंने अपने लोगों से बोला हुआ है कि जिसको भी ज्वाइन करना है इनविंसिबल, उसको वो बताने लगता है कि उस दिन का सीन जिस दिन क्या हुआ था। वो कहता है, मैंने अपने लोगों से बोल रखा जिसको भी इनविंसिबल ज्वाइन करना है उसको इस बच्चे को हराना होगा, और इसका नाम है फर्स्ट ईयर का किम जिन यूक। और वैसे भी ये सारे सब के सब लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि इन सबको 1-on-1 की फाइट के लिए ही मैंने बोला हुआ है। तो तुम टेंशन मत लो, ये तुमसे आके पीछे से अटैक नहीं करेंगे, तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं उठाएंगे। तो इस चीज़ को तुम ध्यान रखना। और ये तुमसे आके पूछेंगे लड़ने के लिए, अगर तुम रेडी होगे तभी वो लड़ पाएंगे। और जो भी तुम्हें हराएगा वो मेरे ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा, उसे काफ़ी सारा पैसा मिलेगा। इसके साथ साथ जो पर्सन सबसे पहले हराएगा सिर्फ वही मेरे ग्रुप में आ सकता है। तो मैंने कुछ ऐसा ही बोला था। तो तैयार हो जाओ अपने चैलेंज के लिए। हमारा एमसी के पास कुछ शब्द ही नहीं होते बोलने के लिए। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं इस फाइट को रिफ्यूज़ करता हूँ। वो कहता है कि टर्म्स तो चेंज नहीं हो सकती दोस्त, क्योंकि टर्म्स बहुत सिंपल है। एक जेंटलमैन की तरह फाइट करो, नहीं तो मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती फाइट करवानी भी आती है, और मैं वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकता कि एक पूरा गैंग तुम्हारे ऊपर पीछे से आकर अटैक करे। तुम्हें कैसा ही लगेगा? ये थोड़ा अनफेयर होगा ना भाई, हमारे एमसी की पड़ चुकी होती है। वो कह रहा होता है कि लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं लड़ाई करना ही नहीं चाहता। और तभी उसे याद आता लिमिचैन के बारे में कि तुम्हें अगर अपने आप को स्ट्रांग दिखाना होगा लोगों को, अगर तुम्हारी नेक्स्ट फाइट हो तो तुम्हें जीतना होगा, करना होगा, लोगों को फेस करना। और इसके साथ साथ तुम्हें स्ट्रांग होना होगा, तुम्हें लूजर से एक स्ट्रांगर एनिमी बनना होगा उन लोगों का, इनविंसिबल वालों का। तभी वो कह रहा होता है कि ली मिचन ने मुझे बताया था इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ स्ट्रांग बनना होगा। वो गहरी सांस लेते हुए बोलता है, ठीक है तो फिर मैं फाइट करूंगा और मैं जीतूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे को टारगेट कर रहे हैं वो बुलीज, वो मेरे पीछे ना आए। तभी जो डैनियल होता है, बहुत अच्छा मूव था तुम्हारा। वो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये इस चीज़ को ध्यान रखूंगा। और जो भी लोग जो भी लोग तुमसे फाइट करेंगे, जो भी तुम्हारे कैंडिडेट होंगे, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तभी वो कहता है, हाँ ठीक है, और लेकिन मेरे पे और कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ तुम अपने वर्ड्स पे कायम रहो और इस फाइट को एक फेयर फाइट रखो। वो कहता है, टेंशन मत लो, मैं अपने वर्ड्स की हमेशा कदर करता हूँ। हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे जो हमारे दोनों भाई साहब सामने कितने एपिक लग रहे होते हैं, और वहाँ पे हमारा डैनियल भी आया होता है, तीसरा उनका दोस्त भी आया होता है, और हमारा प्रेसिडेंट भी आया होता है। लड़ाई स्टार्ट ही होने वाली होती है, और वो दोनों एक दूसरे को एकदम से घूर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, सिंड्यूल मैंने सुना है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो स्ट्राइकिंग में, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे गेम में हराता हूँ। सिंड्यूल कह रहा होता है, ओ तुम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, मतलब तुम कुछ तैयारी करके आए हो।